ये है भाई, दिस इज़ व्हाट मैन सिटी फैंस गॉट। ये सब उनकी हरकतें हैं, ये सब कर रहे हैं, वो इतनी चीप टैक्टिक्स कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट टू से। क्या ज़रूरत थी इसकी भाई? भाई तुम लोग तो हारना तो तय ही था। ये हर साल का शो है, ये तो हर साल का फिक्सचर है। मैं तो बोल रहा हूँ कि यूएफा को ये फिक्सचर हर साल, वैसे तो हर साल हो ही रहा है, पता नहीं ये किन सट्टेबाजों के लिए हो रहा है ये फिक्सचर, बट ये भाई न्यूट्रल्स के लिए तो इतना बढ़िया फिक्सचर है, हर साल होता है, हर साल मैन सिटी हारती है। पता ही था ये मैन सिटी हारने वाली है, मैन सिटी हारने वाली है, पता ही था ये बात, लेकिन ये सब करने की क्या ज़रूरत थी भाई? ऐसे बैनर्स भाई, इट वाज डिसरेस्पेक्टफुल। और मैं तो ये बोलूँगा कि यहाँ पे ही मैच मैन सिटी हार गई। ग्राउंड पे उतरने से पहले जब उन लोगों ने ये बैनर डिस्प्ले किया ना भाई, इट शोज़ क्लास। तुम्हारे प्लेयर ने बलोन डोर जीता, कंट्रोवर्सी हुई, जो भी हुआ, लेकिन वो अपनी जगह है, बट ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। अगर तुम अपने आप को एक बड़ा क्लब कहते हो तो दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड। उनका एक लेजेंड कहता है कि अगर मैच हार गई मैन सिटी तो मैं अपने टट्टे कटवा दूंगा, आई विल कट माई टेस्टिकल्स। तो भाई ये सब क्या चल रहा है भाई? क्या फूक रहा है कुन एग्वारो? मेस्सी के चाट के बस नहीं हुआ उसको अभी, वो अपने फॉर्मर एम्प्लॉयर की चाटने पे तुला हुआ है। ठीक है, ही वॉज अ लेजेंड ऑफ द फुटबॉल क्लब, मैन सिटी का लेजेंड था, ठीक है, फुटबॉल के हिसाब से भी वो एक लेजेंड था। आई रेट हिम वेरी हाई, और मैं ही क्या, सब सारे के सारे लोग जितने भी फुटबॉल फैंस हैं उसको हाई रेट करते हैं, बिकॉज ही वॉज सच ए ब्रिलियंट स्ट्राइकर, सच ए ब्रिलियंट फुटबॉल। बट ये क्या है भाई? बॉल के साथ तो वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन मुंह से तो वो जब भी ज़बान खोलता है अपनी हकता ही हकता है। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। ऑफ द फील्ड भी रियल मैड्रिड ने बहुत ह्यूमिलेट किया। ऑन द फील्ड तो सालों से करते आ रहे हैं, हर साल का फिक्सचर है, हर साल मैन सिटी ह्यूमिलेट होती है, हर साल ऐसा लगता है कि नहीं भाई इस बार नहीं होगा, क्योंकि इस बार रियल मैड्रिड की हालत बहुत ख़राब है। और हर साल ये लोग उम्मीद पे आ जाते हैं मैन सिटी, और हर साल कुछ ना कुछ चैलेंज निकल के आता है नया। तो इस बार पेप गार्डियोला गया मार्केट में विंटर में, और रिकॉर्ड ब्रेकिंग 200 मिलियन खर्च किए उसने, 4 प्लेयर को उठाए। बट ये सब मुझे तो लगता है कि भाई चैंपियंस लीग की तैयारी थी, क्योंकि प्रीमियर लीग तो उसके हाथ से निकल गया है। ही वांटेड टू ग्रैब दिस ट्रॉफी, और उसके ऊपर कदम जमाने के लिए उसने किया। बट भाई व्हेन यू हैव रियल मैड्रिड, एटलीस्ट तुम अपने मुंह से तो कुछ मत बोलो, बड़ी बात मत करो, बड़ी बातचीत नहीं करना चाहिए। गेम में दिखाओ जो दिखाना, एंड वट एवर हैपेंड ऑफ द फील्ड, ऑन द फील्ड, इट वॉज रियली बैड फॉर मैन सिटी। रियल मैड्रिड ने विदाउट कुछ कहे उनको हम्बल कर दिया। आर्सेनल के अगेंस्ट जो हुआ ही, इतनी बेइज्जती ये साल, इतना रैपिड डाउनफॉल आया है ये क्लब का, भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या। आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस डाउनफॉल। लेकिन भाई मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो, बहुत पर्सनली आई लाइक इट व्हेन मैन सिटी गोज डाउन, या मैन सिटी हारती है तो। बट भाई ये सब चीज़ ठीक है, जोक्स अपार्ट, ये सब अपनी जगह है। बट व्हाट हैव वी लर्न फ्रॉम यस्टरडेज गेम? हम लोगों ने क्या सीखा है कल के गेम से? ठीक है, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मैन सिटी हार जाए। यस, आई वॉन्टेड मैन सिटी टू लूज़। वो भाई अपने तो मज़े है ना, मैन सिटी जब हारती है तो यस आई लव इट। और ये आम जनता के लिए भी बहुत मज़े की बात है, ठीक है। देयर इज़ अनदर वे टू लुक एट इट कि भाई आप मेरी फटी हुई है रियल मैड्रिड से, क्योंकि कल जो मैंने देखा है, कल जो मैंने विनीशियस और एम्बापे को मैन सिटी के धागे खोलते हुए देखे हैं भाई, बहुत खौफ हो रहा है, बहुत डर लग रहा है। इट वॉज एंटिसिपेटेड जब एम्बापे का जो ये इतने साल से ट्रांसफ़र सागा चल रहा था, 3-4 साल से मैड्रिड के फैंस का रोना चल रहा था, एम्बापे को लेके ट्राई कर रहे थे, एंड हर साल वो इनको डिच किए जा रहा था। फाइनली जब वो आया तो इट वॉज प्रॉमिस्ड कि दिस अटैक, दिस ड्यूओ इज़ गोइंग टू बी स्केरियस्ट ड्यूओ। ये लोग हर एक क्लब की जो है ना माँ बहन कर देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये सीज़न आई थिंक रियल मैड्रिड की हिस्ट्री में वन ऑफ द बैड सीज़न कह सकते हैं हम लोग पिछले 10-15 साल से।
बहुत ख़राब शुरुआत रही, चैम्पियंस लीग में भी उनके ला लीगा में भी बहुत ख़राब शुरुआत रही, पॉइंट्स ड्रॉप किए, काफ़ी सारे इंजरीज भी। स्टिल एज ऑफ नाउ मोस्ट ऑफ द सीनियर प्लेयर्स आर इंजर्ड। वो लोग एसेंसियो, चुआमेनी के साथ सेंटर बैक खेल रहे हैं। वेलवर्डे भाई, वेलवर्डे वर्सटाइल वेलवर्डे को जो है ना राइट बैक खिलाना पड़ रहा है। मतलब ऐसी हालत है। लेकिन इन सब के बावजूद कल जो हमने शो देखा था ये काफ़ी है सारे के सारे क्लब्स को डराने के लिए, क्योंकि भाई मैन सिटी बाहर होने वाली है उसके लिए मैं खुश हूँ। बट भाई अभी मुझे लग रहा है कि चैम्पियंस लीग के ये साल के इस सीज़न के फेवरेट्स रियल मैड्रिड है, क्योंकि भाई इनके पास ये दो बंदे हैं, प्लस दे हैव बेलिंगम, दे हैव वेलवर्डे, ऐसे गेम चेंजर्स है ये लोग। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट। कल ऐसा लग रहा था कि ओके फाइनली ये मैच 2-1 एंड हो जाएगा और हो सकता है रियल मैड्रिड बर्नाबो में जाके, हो सकता है कि बर्नाबो में जाके उनको हराएगी। बट नहीं भाई, तुम मतलब हर एक बॉल जब भी विनीशियस को मिल रहा था, जब भी एम्बापे को मिल रहा था, भाई दे वर क्रिएटिंग चांसेस। और वो इतना डेंजरस था, इतना स्केरी था वो देखना भाई। मतलब 5 सेंटर बैक खिला लिया, और क्या करेगा कोई? और सारे के सारे नेचुरल सेंटर बैक हैं, सारे के सारे डिफेंडर्स हैं। एक डिफेंडर्स मतलब ये लोग की जात से डिफेंडर है। इनको तो वही पता है ना, इनको तो वही ट्रेन किया गया है, हाउ टू डिफेंड, हाउ टू फॉल अ प्लेयर व्हेन यू कैन नॉट गेट द बॉल, गेट द प्लेयर, गिरा के टी शर्ट खींच दो, बाल पकड़ के नो चलो, कुछ तो कर लो कम से कम। बट दे कुड नॉट डू एनीथिंग। कल एम्बापे और विनीशियस उनके मतलब ऐसा लग रहा था इट वॉज नाइफ ऑन द बटर, क्योंकि इतना स्मूथली वो लोग निकल रहे थे। मुझे तो देख के मेरी तो फटी हुई है, क्योंकि आई डोंट वांट टू फेस रियल मैड्रिड एट दिस मोमेंट। क्योंकि भाई चाहे किसी की भी डिफेंस, चाहे कोई भी डिफेंस में खेले, मेंडी खेले, फ्रान गार्सिया खेले, सेबायोस खेले नंबर 6 पे, या सेंटर बैक खेले, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है एज लॉन्ग एज दीज टू आर इन देयर फॉर्म। क्योंकि कल वो पीक पे थे। विनीशियस को बैनर लगा के ह्यूमिलिएट किया गया, कितना कुछ कहा गया उसके ऊपर। वेयर इज़ योर बैलन डॉर के शाउट लग रहे हैं मैन सिटी फैंस की तरफ से। इतना चीप वो लोग हरकत कर रहे थे। बट लौंडा कल की मैच में जहाँ पे उसको इतना बदनाम किया गया, इतना उसको ह्यूमिलेट करने की कोशिश की जा रही थी, वहाँ पे वो मैन ऑफ द मैच लेके निकलता है। एंड ही चेंज द गेम भाई। लास्ट के 2 जो गोल थे उसने क्रिएट किए। तो भाई मुझे डर लग रहा है कि जो भी इनको फेस करेगा चैम्पियन, बिकॉज भाई दादा ने कह दिया है कि नाउ सीजन स्टार्ट्स फॉर अस। क्योंकि मतलब चैम्पियंस लीग के लिए ये लोग हमेशा तैयार होते हैं, और इनका चैम्पियंस लीग इनकी अपनी एक लीग है, इनका अपना खुद का टाइटल है ये। तो नाउ थिंग्स आर गेटिंग वेरी इंटरेस्टेड इन चैम्पियंस लीग। अभी तो लगने वाली है सभी क्लब के। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये 2 लोग लेने वाले हैं। विनीशियस इज़ सो लीथल व्हेन इट कम्स टू बिग गेम्स भाई। लोग इसको रेट नहीं करते हैं, उसने बैलन डॉर जीता नहीं जीता भाई फ़र्क नहीं पड़ता। ही इज़ बाई फार द स्केरियस्ट प्लेयर। जितने भी विंगर है, ही इज़ बाई फार द स्केरियस्ट प्लेयर। और एम्बापे तो भाई नाउ अभी वो दिख के आ रहा है कि वो कितना स्पीड है। ही इज़ अहेड 2 yards अहेड ऑफ एवरीवन। कोई भी डिफेंडर उसको रीच नहीं कर सकता। तो गुड लक टू एवरीवन, गुड लक टू एनीबडी, एनी क्लब हु इज़ फेसिंग दीज 2 लीथल विंगर्स, फॉरवर्ड जो भी कह लो। देखते हैं क्या होगा चैम्पियंस लीग के आगे के मैचेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन एंजॉय दिस ब्यूटीफुल गेम।